Chapter 14, Some Natural Phenomena. In previous video we have to read electrical charges. There are three types: by rubbing, by conduction and induction. In which rubbing, when the two bodies are rubbed each other, they got opposite charges, and in conduction the charged body close to a uncharged body, then charges from to a uncharged object. Third, by the induction. In induction, when charged body close to a uncharged body and charged body induce an opposite charge to a uncharged body. जब एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को इंडस करती है या प्रेरित करती है उसे अपोजिट चार्ज को उत्पन्न करने के लिए, तो उसे इंडक्शन कहते हैं. टुडेज टॉपिक इज लाइटनिंग एंड थंडर. During the development of a thunderstorm, the mass of cloud get electrical charges due to the friction of cloud with the air and also due to the presence of dust, carbon and other charged particle in the air. जब हम बात करते हैं थंडरस्टॉर्म की, तो इस दौरान क्लाउड का एक काफ़ी अधिक मात्रा में मास जो होता है वो इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है. रीज़न होता है उसका फ्रिक्शन का मीन्स क्या हुआ, जब आप क्लाउड के अंदर प्रेजेंट एयर, डस्ट पार्टिकल्स, कार्बन और जो भी अदर चार्जेस पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में रब करते हैं, यानी फ्रिक्शन होता है. तो फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर चार्जेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. If one part of the cloud has a negative charge, it can induce an opposite charge to a neighboring cloud. अगर हम क्लाउड का एक पार्ट की बात करते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इंडस कर रहा है, यानी नेगेटिव चार्ज वाले क्लाउड जो है वो दूसरे अपोजिट जो नेबर क्लाउड है उसको अपोजिट चार्ज के लिए इंडस करता है, उसे प्रेरित करता है कि उसके ऊपर नेगेटिव दूसरे चार्ज जो है उस पर प्रेजेंट हो जाए, यानी पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाए. When the two opposite charge cloud come near each other, the moist air allow the flow of electricity in the form of electric discharge. जब दो अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड एक दूसरे के नियर आते हैं तो उसमें प्रेजेंट मॉइस्ट एयर, यानी जो नमी वाली एयर होती है उससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है. तो जो मॉइस्ट एयर होती है उससे की वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज. इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मीन्स हुआ कि रिलीज या फिर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को या तो रिलीज करना या फिर ट्रांसमिट करना. तो इस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो होती है. दिस कॉजेज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्जेस टू बिल्ड अप इन द क्लाउड. इसी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से जो क्लाउड होते हैं उसमें अधिक मात्रा में क्या बनते हैं, चार्जेस बनते हैं. ठीक है. When two clouds are brought together by wind, जब हवा के द्वारा दो बादलों को, दो क्लाउड्स को पास में लाया जाता है, the charges jump from one cloud to another through the air, resulting in the heating up of air, producing a bright glow of lightning. जब दो क्लाउड पास में लाए जाते हैं तब उनमें से एक चार्ज जो होता है वो जंप करके एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड के अंदर जाता है. किसके थ्रू, एयर के द्वारा. एयर के थ्रू जाने की वजह से रिजल्ट क्या होता है कि आसपास की एयर जो होती है वो हीटिंग अप होती है और हीट होने की वजह से वो हमें ब्राइट ग्लो करती हुई नज़र आती है जो लाइटनिंग फॉर्म में होती है. द सडन जंप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू द एयर बिटवीन टू अपोजिट चार्ज क्लाउड इज सीन एज ए इंटेंस स्पार्क इन द स्काई. इट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग. जो हमें अचानक से दिखाई देने वाला इलेक्ट्रिक चार्ज होता है दो अपोजिट चार्ज वाले क्लाउड के बीच में जो स्पार्क के रूप में हमें दिखाई देता है आकाश के अंदर, उसे हम क्या कहेंगे, लाइटनिंग. दस लाइटनिंग इज कॉज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट लाइट. तो लाइटनिंग क्या हो गई है, एक प्रोसेस है जो होती है हमारे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से. और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मीन्स क्या हुआ, रिलीज या ट्रांसमिशन करना इलेक्ट्रिसिटी को. तो इस दौरान जो ब्राइट लाइट होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइटनिंग. ये हो गई हमारे लाइटनिंग की डेफिनेशन. नेक्स्ट है द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लाइटनिंग हीट अप द एयर विच एक्सपेंड सडनली. जैसे ही हीट प्रोड्यूस होती है, जब लाइटनिंग होती है तो ऑफ कोर्स इससे हीट प्रोड्यूस हो रही है, तो इससे आसपास की जो एयर होगी वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी और इसकी वजह से अचानक से जो प्रोड्यूस होती है दिस सडन एक्सपेंशन ऑफ एयर
send in disturbance in the form of vibration through the air, producing a loud sound which is called thunder. जब ये सडन हमें अचानक से दो स्पार्क नज़र आता है, दिखाई देता है, उसी स्पार्क की वजह से क्या होता है कि एयर जो होती है, एयर के अंदर एक डिस्टर्बेंस प्रेजेंट होता है, एक अजीब सा वाइब्रेशन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उस वाइब्रेशन की वजह से जो हमें एक साउंड सुनाई देता है तेज़, जैसे हमें बिजली के साथ में जो साउंड सुनाई देता है, उस साउंड को हम क्या कहेंगे, थंडर कहते हैं। तो लाइटनिंग एंड थंडर एक क्या हो गई, ये नेचुरल फिनोमिना है। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो एंड डिस्चार्ज कैन ऑल्सो अकर बिटवीन ए चार्ज क्लाउड एंड द अर्थ। आप ये भी जान सकते हो कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है कैन ऑल्सो अकर बिटवीन दो चार्जेस, दो क्लाउड, चार्ज क्लाउड जो है उसके बीच और अर्थ, इन दोनों के बीच में भी हो सकता है। जबकि हमने बात करी कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है गैस मीडियम में होती है ये इलेक्ट्रिक चार्ज, लेकिन ये चार्ज क्लाउड और अर्थ के साथ में भी हो सकती है। व्हेन ए चार्ज क्लाउड पास ओवर ए टॉल बिल्डिंग और ट्री, इट एंडस इन अपोजिट चार्ज ऑन देम। जब यही चार्ज वाले क्लाउड जो होते हैं किसी बड़ी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से होकर निकलते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि उन बिल्डिंग्स को ये जो क्लाउड होते हैं वो अपोजिट चार्ज के लिए इंडस करते हैं। मान लो जैसे क्लाउड ए नेगेटिव चार्ज का है, तो वहाँ प्रेजेंट जो टॉल बिल्डिंग है उसको वो पॉजिटिव चार्ज के लिए इंडस करती, प्रेरित करती है। इट लीड टू एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फॉर्म में लाइटनिंग स्ट्राइक, जो हमें नज़र आती है किस फॉर्म में, लाइटनिंग स्ट्राइक के रूप में नज़र आती है। यानी इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन होता हुआ नज़र आता है। ए लाइटनिंग स्ट्राइक क्या हुई, तो फिर ए लाइटनिंग स्ट्राइक कैन कॉज डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन द अर्थ एंड कैन कॉजेज फायर। इस लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से, जैसे मैंने बताया कि जब कोई क्लाउड जो होते हैं टॉल बिल्डिंग के नियर होकर निकलते हैं, तो वहाँ से चार्ज जो होता है वो बिल्डिंग में चला जाता है, और मे भी हो सकता है कि इससे इलेक्ट्रिक लगने के चांसेस होते हैं, शॉक लगने के, जिसे हम कहते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। इसकी वजह से क्या होता है, लाइफ और प्रॉपर्टी का क्या होता है, डैमेज होता है, और मे भी हो सकता है कि फायर भी लग सके। That's why it's not advised to stand under a tree or a tall building during a thunderstorm। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आंधी या तूफान रहते हैं उस कंडीशन के अंदर हमें किसी पेड़ के नीचे या फिर टॉल बिल्डिंग के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर, जिसका यूज़ हम करते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक के अंदर। लाइटनिंग conductor is a safety device installed at the highest point on a building to protect the building from the damaging effect of लाइटनिंग। लाइटनिंग कंडक्टर एक इक्विपमेंट होता है, सेफ्टी डिवाइस होता है, जिसे इंस्टॉल किया जाता है या लगाया जाता है जो भी हाईएस्ट पॉइंट की बिल्डिंग्स होती है, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो होती है उसके ऊपर लगाया जाता है, जिससे लाइटनिंग के जो डैमेजिंग इफेक्ट है उससे बचाया जा सके। फ्रैंकलिन, जिसके बारे में हमने सबसे स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में रीड किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो साइंटिस्ट था, इन्होंने फर्स्ट टाइम सजेस्ट दैट द लाइटनिंग रोड प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग। इन्होंने ही बताया था कि जो लाइटनिंग कंडक्टर होता है वो बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करता है। ए लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग टू बाय प्रोवाइडिंग ए कंडक्टिव पाथवे फॉर ए चार्ज टू पास द ग्राउंड। तो लाइटनिंग कंडक्टर जो है वो एक ऐसा इक्विपमेंट, एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा जो हाईएस्ट बिल्डिंग होती है उसके थ्रू जो चार्जेस क्लाउड के थ्रू वो बिल्डिंग में पहुंचते हैं, वो चार्जेस डायरेक्ट कहाँ चले जाते हैं, अर्थ के अंदर या ग्राउंड के अंदर सेंड कर दिए जाते हैं। ए लाइटनिंग कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ ए मेटल रोड विथ स्पाइक एट द टॉप एंड द कॉपर प्लेट अटैच एट द लोअर एंड विच इज़ ब्यूरिड डीप इन द अर्थ। लाइटनिंग कंडक्टर जो है उस इस डिवाइस का स्ट्रक्चर जो होता है इस प्रकार से होता है कि इसके अंदर रोड की एक स्पाइक लगी होती है जो सबसे ऊपर टॉल बिल्डिंग जो होती है, ये आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर भी नज़र आ रहा है दिए गए डायग्राम में। इसके ऊपर ये जो लाइटनिंग कंडक्टर लगाया हुआ है इस पर स्पाइक लगी हुई होती है, ये टॉप द बिल्डिंग के ऊपर सेट किया जाता है, और एक कॉपर प्लेट होती है, उस कॉपर प्लेट को उसी बिल्डिंग के थ्रू अंडरग्राउंड की जाती है, यानी ग्राउंड के अंदर सैंड, अर्थ के अंदर सैंड सेट कर दी जाती है, buried deep in the earth. Whenever a cloud with a electric charge pass over the building, an equal and opposite charge is built on the point in the lightning conductor at the top of the building. जब कोई भी चार्ज क्लाउड होता है, बादल जो होते हैं, चार्ज बादल जब इसी बिल्डिंग के जस्ट ऊपर से होकर जाते हैं तो ये चार्ज
क्लाउड जो होते हैं इस स्पाइक को, अभी मैंने कहा कि बिल्डिंग के नियर होने पे ये किसी भी बिल्डिंग को अपोजिट चार्ज के लिए इंडस करते हैं, तो इसी प्रकार से इस स्पाइक को भी अपोजिट चार्ज के लिए इंडस करते हैं, प्रेरित करते हैं, जिससे इसमें जो चार्ज आएगा तो ये जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जो होते हैं दोनों चार्ज को क्या कर दिया जाता है, स्पाइक से होते हुए पार हो जाता है। द चार्ज कांट बी हेल्ड अप द मेटल एंड ऑल इट गोज सेफली टू द अर्थ थ्रू द मेटल रोड। ये सारे जो चार्ज जो होते हैं वो मेटल के थ्रू लिए नहीं जाते, बल्कि सेफ रूप से ये अर्थ के इस मेटल रोड के द्वारा सीधे डायरेक्ट कहाँ पहुँचा दिए जाते हैं, अर्थ के अंदर पहुँचा दिए जाते हैं। दस द क्लाउड ऑल्सो लूज इट्स चार्ज। तो जो भी क्लाउड के अंदर, बादल के अंदर जो भी चार्ज थे वो सारे के सारे चार्ज क्या होते हैं, उस स्पाइक से होते हुए डायरेक्ट अर्थ में चले जाते हैं। इन दिस वे व्हेन लाइटनिंग स्ट्राइक द बिल्डिंग इट फ्लो टू द अर्थ थ्रू द मेटल रोड ऑफ द कंडक्टर एंड प्रिवेंट द बिल्डिंग फ्रॉम गेटिंग डैमेज। इसी तरह से जो लाइटनिंग स्ट्राइक है तो उससे होने वाली बिल्डिंग को जो भी होता है उसके थ्रू जो भी चार्जेस होते हैं वो मेटल रोड के द्वारा कहाँ से कहाँ तक, ऊपर से नीचे ज़मीन में पहुँचा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से होने वाले जो डैमेज होते हैं उससे हम बच सकते हैं। नेक्स्ट है सेफ्टी मेजर टू बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग के दौरान हम कौन कौन से सेफ्टी मेजर को यूज़ कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। डोंट स्टैंड अंडर ए ट्री ड्यूरिंग लाइटनिंग बिकॉज इफ़ द ट्री इज़ हिट बाय लाइटनिंग इट विल ऑल्सो हार्म यू। सबसे पहले एडवाइस ये की जाती है कि आपको किसी भी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा रहना है लाइटनिंग के दौरान, पेड़ के नीचे, क्योंकि ये जो है ये हमारे लिए हार्म हो सकता है। रीज़न वही चार्ज क्लाउड जब पेड़ के ऊपर से गुजरते हैं तो उसको अपोजिट चार्ज के लिए इंडस करते हैं। डोंट रिमेन इन ए ओपन स्पेस, टेक ए शेल्टर इनसाइड ए बिल्डिंग। आप ओपन स्पेस में भी आपको नहीं खड़ा होना है, आप किसी बिल्डिंग के अंदर जा सकते हैं। टेक ए शेल्टर इन व्हीकल, आप किसी व्हीकल में भी जा सकते हो विथ ऑल इट डोर विंडो क्लोज, बट उसके डोर और विंडो जो है वो आप क्लोज करेंगे। द मेटेलिक फ्रेम ऑफ द व्हीकल एक्ट एज ए लाइटनिंग कंडक्टर एंड कीप यू सेफ इनसाइड। क्यों? क्योंकि जो व्हीकल होते हैं, व्हीकल के मेटालिक फ्रेम जो होते हैं वो मेटल से बने होते हैं और वो लाइटनिंग कंडक्टर का ही काम करते हैं, जिसकी वजह से हम अंदर सेफ होते हैं। डोंट टच द मेटल पार्ट ऑफ द व्हीकल एज यू मे गेट ए शॉक। इसलिए हमें व्हीकल के जो भी आयरन वाले पार्ट होते हैं, मेटल पार्ट होते हैं, उन्हें टच नहीं करना चाहिए। डोंट गो ऑन द टेरेस ऑफ एनी टॉल बिल्डिंग। हमें किसी भी टॉल बिल्डिंग की टेरेस पे भी नहीं जाना चाहिए। If you are in open space and can't find a safe place to go, squat down on your feet with only your feet touching the ground। अगर मान लो आपके पास में कोई सेफ प्लेस नहीं है जाने के लिए, तो उस कंडीशन में आप ओपन एरिया में खड़े हो तो आप स्क्वेट डाउन होना पड़ेगा। स्क्वेट डाउन का फीचर जो है मैं आपको साथ में वीडियो के साथ सेंड करूंगी। इसके अंदर आपको अपने नी को थोड़ा बेंड करना है, अपने फिट को पैर ग्राउंड पे रखते हुए अपने नी को थोड़ा बेंड करना है और अपने दोनों हैंड को जॉइंट करके आगे की ओर करना है, जिससे क्या होगा कि चार्ज जो होगा वो आपको लगने के चांसेस कम रहेंगे। इफ़ यू आर इनसाइड ए बिल्डिंग डोंट यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक टेलीविज़न, कंप्यूटर एक्सेट्रा। इलेक्ट्रिकल लाइन आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप बिल्डिंग के अंदर हैं तो आप इलेक्ट्रिकल जो भी अप्लायंस है लाइक टीवी, कंप्यूटर, इनका यूज़ नहीं करें, बिकॉज जो भी इलेक्ट्रिकल लाइंस होती है वो गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, जिससे शॉक लगने के चांसेस हो सकते हैं। डोंट टेक ए शावर एज ए वाटर इन ए एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें इस दौरान शावर भी नहीं करना चाहिए पानी से, क्योंकि वाटर भी क्या होता है, एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, इसे कंडक्ट करता है। अवॉइड यूजिंग लैंडलाइन फोन एज लाइटनिंग कैन स्ट्राइक टेलीफोन, कॉर्ड, मेटल पाइप, इलेक्ट्रिकल वायर। इट इज़ सफ़र टू यूज़ मोबाइल फ़ोन। आपको इस दौरान लैंडलाइन जो लाइन होती है, फ़ोन जो होते हैं, उन्हें भी यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी अगर देखा जाए तो एक तरह से लाइटनिंग स्ट्राइक का ही काम करता है, क्योंकि भी जो वायर वगैरह होते हैं उनसे अटैच होता है, और मेटल पाइप वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर होते हैं, तो इनसे भी क्या होता है, चार्जेस पास होते हैं, तो इनका यूज़ भी नहीं करना। इसके बजाय हम मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।